भाइयों में भी जब बंटवारा होता है, खाना तब भी कुछ दिन साथ ही खाते हैं। तू तो चुप कर। अरे भाइयों का बंटवारा नहीं होगा, बाप और बेटे का हुआ है। जीत, तू तो दिमाग है, तू तो खा सकना है, आजा। सुनिए ना जी, हम खुद खाना बनाकर खा लेते हैं, चलिए। कैसे बनाओगी? इस वक्त बाहर क्या मिलेगा जो हम ले आएंगे और यहाँ लाकर बना लेंगे? तो कल सुबह खा लेंगे जी। जीत जी, आप जाकर खा लीजिए प्लीज। बंटवारा हम लोगों का हुआ है, आप तो पूरे परिवार का हिस्सा है। आप खा लीजिए। सौम्या ठीक कह रही है जीत, तुम जाके खा लो। और मैं क्या मिसेस हरक सिंह जी, तू दस किसके साथ खाना खाई आज? आज मेरे घर का बंटवारा हुआ है, इस खुशी में मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। मैं नहीं खाऊंगी जी। ना खाओ, आपकी मर्जी। मम्मी जी, चलिए ना, हमारे साथ ही कुछ खा लीजिए। और ना मेरा मन नहीं है, पर तुम दोनों जाओ, जाकर बाहर जाकर कुछ खा लो प्लीज मम्मी जी। तो क्या मैं आपके सोने का बंदोबस्त किसी कमरे में कर दूं तब तक? पागल है तू? किसी और कमरे में क्यों? जब तक सुहागन हूं ना, इनकी जान नहीं छोड़ने वाली मैं। तो मेरी फिक्र ना कर, तुम दोनों जाओ और जाकर कुछ खाओ। कल ना अपने रसोई का भी इंतजाम कर लेंगे हम। जसलीन जी। जसलीन, तुम लोग जाओ ना, मेरे लिए कुछ पैक करवा के ले आना। ठीक है, चलो सुनो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। धन गुरु नानक। हाँ जी, बेटे के खातिर आपने अन्न और जल त्याग दिया है, अब रात की नींद भी त्यागेंगी? घर के बीच लकीर खींचकर बेटे बहू को अपने आप से दूर करके मुझे आपके कमरे में कहाँ नींद आएगी? ठीक है, देख लें भाई, ध्यान रखी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम। वीरे, मिलेगी? माफ करना भरा जी, ढाबा तो अब बंद हो चुका है और वैसे भी कुछ बचा नहीं। यार ऐसा ना कर यार वीरे, देख कभी बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा और बड़े दिनों बाद मेरी बीवी मुझे मिली है। तेरे ढाबे से भूखे जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? यार जो भी है खा लेंगे हम, बस तू खाना लगा दे। दाल रोटी है, चलेगा? दौड़ेगा, तू खाना तो लगा वीरे। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए इंतजाम करवा देता हूँ। थैंक यू। गुलाबो। अरे वो बोले, ले भाई साहब के लिए दाल रोटी लगा। देखा गुलाब, भगवान भी यही चाहते हैं कि हम एक रोमांटिक डिनर करें, तभी तो आसपास कोई नहीं, सिर्फ तुम, मैं और डिनर। एक बात कहूँ जी, आपके साथ ना कोई भी मुश्किल नहीं लगती है। एक बात कहूँ अगर सुनती तुम मुझको अच्छी लगती है। पावन गंगा के पानी सी तुम लड़की प्रेम दीवानी सी, अपनी इस मुस्कुराहट से मेरी दुनिया तुम रोशन करती हो। मेरे दिल की धड़कन से दिल में तुम मेरे बसती हो। एक बात कहूँ अगर सुनती हो, तुम मुझको अच्छी लगती हो। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है
मम्मी जी क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने घर को ऐसे दो हिस्सों में बटा हुआ देखूंगी। बाकी मैं ठीक हूँ और कोई बात नहीं है हरमन। तुम लोग खाना खा कर है? जाओ जाकर सो जाओ। तो क्या करें हम बता? हाँ, घर छोड़कर चले जाते, फिर शायद ये बंटवारे का बोझ तेरे दिल पर से उतर जाए। तो चमाट दूंगी ना। कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों। यहाँ कम से कम तेरे दुश्मन तेरी आंखों के सामने तो है। बाहर कहीं तू सौम्या से जरा सा भी अलग हुआ, तेरा बाप पता नहीं इसके साथ क्या करवा। कम से कम यहाँ पे सही सलामत तो जाओ, जाकर सो जाओ। मम्मी जी हाँ एक बात मानेंगी आप? हाँ बोल। आपको हमारे साथ रहने के लिए लकीर की इस तरफ रहना जरूरी नहीं है। आपका आशीर्वाद है ना हम दोनों के साथ। देख प्रीतो, तूने सौम्या को अपनी बहू मान ली, ये बात मैं जानता हूँ, तू जानती है और सौम्या जानती है। और रहा सवाल मेरा, मैं तो तेरा लाडला हुई। अब तू लकीर के इस पार रहे या उस पार, तेरा हम दोनों के लिए प्यार तो कम नहीं होगा ना। और एक्चुअली तू उधर ही रहे, क्योंकि वो जो हमारा बूढ़ा शेर है ना अलग सिंह, उसका तेरे बिना काम नहीं चलना। और देखिए ना, एक रिश्ता पड़ोसी पड़ोसी का भी बन जाएगा। सवेरे सवेरे क्या देख रही हो जीजी? आप झाड़ू मार रही है? क्या बात है, आज दुश्मन की पार्टी में किसने आ गई प्रीत? तू तो लक्ष्मण रेखा के ऊपर चूलने वाली सी, अदा थे अदा थे। आप नहीं समझोगे। जिस दिन आपका दिल सौम्य के लिए बदलेगा ना, उस दिन बताऊंगी कि मुझे इस तरफ भेजने वाला आपका बेटा और आपकी बहू ही थे। सौम्या आप दोनों झाड़ू ना मुझे दे दो, मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं जी मैं कर लूंगी। जो उम्मीद थी वही हुआ। सास बहू दोनों मिलकर टूटे बिखरे घर को संभाल रहे हैं और हमेशा की तरह बाकी सारे घर वाले दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। खैर मैं तो अपना काम करूं। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना इसे प्लीज। क्या कर रहा हूँ मतलब? पोछा लगा रहा हूँ। यार गुलाबो, इस छोटे से घर में तुम और मैं ही तो है। और वैसे भी बीवी का काम में हाथ बटाने से घर ज्यादा चमकता है। जी प्लीज। और मियाँ बीवी प्यार भी बढ़ता है। और ये बात दूसरे मर्द नहीं समझे। हाँ सही कहा तूने। ना समझ आती है और ना इतनी हिम्मत होती है हर मर्द में कि वो अपनी बीवी का साथ दे सके। अगर ये इशारा मेरी तरफ है, मेरी दुश्मन पार्टी का, तो उसका जवाब ये है कि हमारे खानदान में मर्दों को अपनी औरतों को रुझाने के लिए कटका पोछा मारने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास और दूसरे तरीके हैं प्यार जताने के। प्रीत, आपके हाथ की गर्मा गर्म स्वादिष्ट चाय पीने की इच्छा हो रही है। चाय 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 चाय। जैसे चाय बनाने का सारा सामान। अच्छा इसे पकड़ो, मैं बाकी के अरेंजमेंट करती हूँ। हेलो जी जी बिल्कुल, लेकिन सर मुझे 1-2 हफ्ते का टाइम दे दीजिए ना प्लीज। नहीं तब तक मैं कनाडा आ जाऊंगी। नहीं इस बार कंफर्म है सर। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? किसका फोन था? वो कनाडा वाली कंपनी जहाँ पे रीअप्लाई किया है, वहां से जॉब ऑफर आया है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं मैं जल्द से जल्द ज्वाइन करूं। हाँ तो जाओ ज्वाइन करो। लेकिन हीरो, तुम सबको इस तरह छोड़ के मैं बिल्कुल भी तुम नहीं। जाके कंपनी ज्वाइन कर रही हो, इसलिए मेरी वजह से तुम वैसे ही एक मौका गवा चुकी। ये मौका मैं तुम्हारे हाथ से नहीं जाने दूंगा। जाओगी और जाकर कंपनी ज्वाइन करोगी। जी सामान पैक करने में मदद करो इसकी। हाँ मैं। हरमन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब? तुम्हें ये नौकरी करनी है मतलब करनी है, और बाकी बातें कनाडा जाके। पर एक प्रॉब्लम, एक्चुअली
इस बार मैं तुम्हारी टिकट नहीं कर पाऊंगा। गरीब जो हो गया हूँ, क्या है ना, जो कुछ भी मेरे पास था वो इन लोगों का दिया हुआ था। वो इनको वापस कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन वादा करता हूँ कि अगली बार जब तुम कनाडा से आओगी तो तुम्हारी टिकट मैं बुद्धू, ऑफ कोर्स मैं करवा लूंगी। और तुम गरीब तो बिल्कुल भी नहीं हो। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अब तो तुम और भी अमीर हो, क्योंकि तुम्हारे पास सौम्या है। और इसका प्यार दौलत है तुम्हारी, तो अपने आप को गरीब वरीब कहने की कोई जरूरत नहीं है। ओके देन, करवा दे मेरी पैकिंग। अच्छा। हाँ, मजा आ गया। बढ़िया पुत्र। सुरभि, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ सब लोग साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और घर का दामाद यहाँ कोने में पड़ा हुआ है। उस सुमित को तो बड़ी हंस हंस के चाय पिलाई जाती थी यहाँ पर। सुरभि, तुम मुझे वो सब करने पे क्यों मजबूर कर रही हो जो मैं नहीं करना चाहता हूं? माना कि सौम्या भाभी की जिंदगी अभी भी सेटल नहीं हुई है, लेकिन फिर मुझे उन्हें डिस्टर्ब करना पड़ेगा, जाकर सब कुछ बताना पड़ेगा उन्हें। बता दूं? ठीक है, सामान अंदर रख के इधर आ जाओ, बना देती हूँ चाय। चल, बढ़िया है। कम से कम इसी तरह सुरभि चाय पिलाने को तैयार हुई। ओ तेरा चाय ने क्या बिगाड़ा है प्रीत? हाथ पकड़ के बैठी है, स्टाइल मार रही है। पी पी। चाय पीऊं या ना पीऊं क्या फर्क पड़ता है? हूं तो आप ही की तरफ ना। क्या ढूंढ रही हो गुलाबो? चाय की चन्नी नहीं है जी। वही तो, अच्छा हुआ चाय की छन्नी मैंने अपने पैसों से खरीदी थी, वरना आज तो बिना छानी हुई चाय पीनी पड़ती। बिना छनी हुई चाय तो वो लोग भी नहीं पिएंगे। देखते